everyone, a very warm welcome on Shivangi's Insight. जैसा कि you guys must have understood from the thumbnail, in this video I'm going to make a twig lifestyle pieces. वो भी boho style. I know you people also getting excited, but before we begin the video, मैं एक आवश्यक सूचना जनहित में जारी करना चाहती हूँ. For this video, I did not harm any tree, garden or bag bagicha. Someone, I mean my neighbors, was trimming their garden or plants. So these twigs I got from there. I was simply asked what you will do with these cutted branches or twigs. He replied me, once it's get dry, जला देंगे. तो मैंने कुछ पीसेस उनसे मांग लिए और अब हम इनसे बहुत ही अमेजिंग कुछ क्रिएट करने वाले हैं. आई नो यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग हाउ गुड गर्ल आई एम एंड कितने अमेजिंग वीडियो आइडियाज़ भी लाती हूँ. तो यू शुड नॉट मिस एनी वीडियोज़ ऑफ माइन, बट उसके लिए यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड ऑफ एवरी लेटेस्ट वीडियो. और बहुत सारी बातें करने के बाद अब हम बिना किसी देरी के फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं. सो फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू मेक अ मग कोस्टर. उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा लीव्स और बेबी ब्रांचेस को कट करके ट्विग को बिल्कुल क्लीन कर लिया है. और अब मैं इस मार्कर के साइज़ को एज अ गाइडलाइन यूज़ कर रही हूँ अपने कोस्टर के लिए. तो आई एम गोना मार्क इट एंड कट इनटू इक्वल पीसेस. पीसेस कट के रेडी हो गए हैं और अब बारी आती है इसको असेंबल करने की. फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज़ अ जूट रोप, और अगर आपके पास कोई और रोप है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो. तो अब मैं रोप को इक्वल साइज़ में कट कर रही हूँ और फोल्ड करके ट्विग को रोप में इंसर्ट करके सिंपल नॉट बना लेना है. और अब हम सेम नॉट ऑपोजिट साइड भी बना देंगे. अगर आपको कोई डेकोरेटिव नॉट्स आते हैं तो आप वो भी बना सकते हो. मैंने यहाँ पे चीज़ों को सिंपल रखा है सो दैट कि सारे ही लोग इसे रिक्रिएट कर सकें. और अब एक और ट्विग को टाई करने के बाद मैं इसको टेबल पे स्टिक कर दूँगी एक मास्किंग टेप से, सो दैट कि ये इधर उधर भागे नहीं. और अब मैं फटाफट से सारी ट्विग्स को असेंबल करके डिज़ाइन को रेडी कर लेती हूँ. और यहाँ पर एक बेसिक स्ट्रक्चर कोस्टर का रेडी हो गया और बची हुई रोप को भी मैंने इसमें नॉट करके एक बेसिक सा डिज़ाइन कंप्लीट कर दिया है. और ये रेडी होने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है. यहाँ पर मैंने एक और कोस्टर रेडी कर लिया है और इस पे हम सारे पीसेस रेडी होने के बाद लास्ट में इनामल वार्निश को अप्लाई करेंगे. सो मेरे पास यहाँ पर सेकंड पीस के लिए ट्विग्स को मैंने कट के रेडी कर लिया है और इसका मैं एक बोहो ट्रे बनाने वाली हूँ. सो अभी आप देखोगे कि ये कितना अमेजिंग बोहो ट्रे बनने वाला है. और उसके लिए मैंने यहाँ पर 4 बड़े ट्विग्स को और बाकी सारे इक्वल साइज़ के ट्विग्स को कट करके रेडी कर लिया है. सो फर्स्ट स्टेप इज़ दैट कि हम इन 2 बड़ी ट्विग्स के बीच में छोटी वाली ट्विग पर इंसर्ट करेंगे ऐसे और टाइटली होल्ड करेंगे. और उसके बाद हम इस रोप से इसको टाई अप करेंगे. और मैं यहाँ पर क्रिस क्रॉस नॉट की हेल्प से इसको टाई कर रही हूँ सो दैट कि इन फर्दर कभी लूज़ ना हो. और इसे टाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बट ये एक बार एक सिरे पर टाई हो जाने के बाद आसानी से हम फिर आगे के डिज़ाइन में भी इसको बना पाएंगे. अब हम एक साइड से फटाफट से इस नॉटिंग को कंप्लीट कर लेते हैं और हम सेम नॉटिंग ऑपोजिट साइड भी बना देंगे. और इसके बाद हम फिर आगे का डिज़ाइन कंटिन्यू करेंगे. नॉट्स को बनाते समय एक बात का ध्यान ज़रूर रखो कि आप सारे नॉट्स के जो टाई हैं, जो बांधने वाला जो सिरा है, वो एक ही साइड पर रखो सो दैट कि ये डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद ज़्यादा टाइडी लगे. और एक साइड आपका बैक साइड बन जाएगा नॉट वाला साइड, और दूसरा जो साइड प्लेन होगा जिसमें नॉट्स नहीं आएंगे वो आपका फ्रंट साइड बन जाएगा. तो आप जब भी आगे बनाओ ना
तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखो। और अब मैं इस डिज़ाइन को कंप्लीट करने के लिए सेम टेक्निक से इस स्मॉल ट्विक्स को इन 2 बड़ी ट्विक्स के बीच में इंसर्ट करूँगी इक्वल डिस्टेंस, और यहाँ पर मैंने 1 इंच का डिस्टेंस लिया है। और अब इन सारे ट्विक्स को इंसर्ट करने के बाद हम 1 बाय 1 इसमें टाई कर देंगे रोप से, और मैंने यहाँ पर ये टाई करके रेडी कर लिया है। और उसके आगे और अब मैं इस सेम रोप से इस पूरे डिज़ाइन को फिल करूँगी। तो मैंने इसके लिए यहाँ पर एक रोप ली है, उसको डबल कर लिया है, और उस डबल रोप को हम अपनी फर्स्ट ट्विग में इंसर्ट करेंगे और 4 रोप हो जाएंगी जब हम इसे डबल करेंगे। और एक ट्विग को छोड़ने के बाद दूसरी ट्विग के ऊपर से लाकर हमें ऐसे ही डिज़ाइन को क्रिएट कर लेना है। और अब मैं इस सेम टेक्निक से इस पूरे डिज़ाइन को फिल कर दूँगी, और फिल करने के बाद ये बहुत ही अमेजिंग लगेगा। तो और अब मैं फटाफट से इसको कंप्लीट कर लूँगी। और ये फिल करने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, और ये बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। और मैंने नॉट्स को भी एक ही साइड रखा है सो दैट कि डिज़ाइन हमारा बहुत टाइडी लगे। और अब हम बारी आती है इसके हैंडल्स को लगाने की। और हैंडल के लिए भी मैंने सेम साइज़ की ट्विग के साथ 2 छोटे साइज़ की ट्विग को टाई किया है। कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। और इस कंप्लीट हैंडल को अब मैं हमारी ट्रे पर एक साइड पर टाई कर दूंगी, और दूसरा हैंडल भी हम दूसरी साइड पर टाई कर देंगे। और मैं इस ट्रे का फाइनल लुक लास्ट में रिवील करूंगी, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। बट उससे पहले हम एक और प्रोडक्ट बना लेते हैं, और वो होगा हमारा की रिंग होल्डर। तो उसके अकॉर्डिंग भी मैंने यहाँ पर ट्विक्स को कट कर रखा है। जैसा कि मैं आपको एक टेबल पे रफ़ इस डिज़ाइन बना के दिखा रही हूँ कि ये कैसा लगेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले मास्किंग टेप से 2 ब्रांचेस को स्टिक करें। गाइज़, मैंने यहाँ पर मास्किंग टेप इसलिए लिया है क्योंकि ब्रांचेस को स्टिक करने के लिए मास्किंग टेप बहुत ही एप्रोप्रिएट है। उसके पहले मैंने 3-4 चीज़ें और भी ट्राई करी थी, वो था हॉट ग्लू गन और फेविकोल, बट उससे काम बना नहीं। और लास्ट में मैंने मास्किंग टेप यूज़ किया, तो इससे काम बन गया। तो आप भी मास्किंग टेप ही यूज़ करना, या फिर आप वो जो प्लास्टिक सेरोफिन टेप होता है शायद आप उससे भी बना सकते हो। और अब मैं इन हैंगर्स को बनाने के लिए क्ले का यूज़ कर रही हूँ। आप एमसील का भी यूज़ कर सकते हो। तो हम क्ले को फेविकोल से लगाकर और इसमें इंसर्ट कर देंगे। क्ले के अंदर इस ब्रांच को इंसर्ट करके ऐसे होल्ड कर देंगे, और इसी तरह से मैंने सारे ट्विक्स को होल्ड कर दिया है दूसरी ट्विक्स के साथ। डोंट वरी गाइस, ये वाइट कलर का नहीं रहेगा, हम इसे कलर करके इसके साथ मैच कर देंगे। और ये कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। और अब मैं इन मास्किंग टेप को इस वुलन से कवर अप कर दूंगी सो दैट कि ये अच्छा दिखे और किसी को पता भी ना लगे कि हमने इसे कैसे स्टिक किया था। और सेम टेक्निक से मैं इसके बचे हुए तीनों साइड्स को भी कवर कर दूंगी। और फटाफट से इसको कंप्लीट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और अब मैं इन हैंगर्स पे स्टॉपर को बना देती हूँ। तो अभी मैंने क्ले को यूज़ किया, और अब मुझे बनाते बनाते एक आइडिया आ गया, और मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें हम मशरूम को बना दें। और मैंने इस क्ले से इस मशरूम के शेप को क्रिएट कर दिया है। अब मैं ब्राउन एक्रेलिक कलर से इस वाइट क्ले को कवर कर दूँगी सो दैट हमारा डिज़ाइन थोड़ा अच्छा लगने लगे। अच्छा तो ये बनने के बाद वैसे भी लगेगा, बट ये वाइट थोड़ा मुझे खटक सा रहा है। अब आप पूछोगे कि ये खटकना क्या होता है? खटकना वो जो आँखों को ना भाए। तो अब ये मेरी और आपकी आँखों को भाए, इसके लिए
मैं इस पर ब्राउन कलर को अप्लाई कर दूँगी। फटाफट से इस पर ब्राउन कलर अप्लाई करने के बाद मैं रेड कलर मशरूम पर अप्लाई कर रही हूँ, और रेड कलर अप्लाई करने के बाद थोड़ी सी डिटेल्स और ऐड करते हैं मशरूम पर, जिसके लिए मैंने वाइट कलर से थोड़े से डिटेल्स ऐड कर दिए हैं और अब ये काफ़ी क्यूट लग रहा है। अब इस स्टेज पर हम अपने सारे पीसेस को वार्निश कर लेंगे। यहाँ पर मैं वुड और इनेमल वार्निश का यूज़ कर रही हूँ। आप भी इनेमल वार्निश का ही यूज़ करो सो दैट कि पीसेस थोड़े ड्यूरेबल बन जाएंगे। और अब मैं फटाफट से इन सब पर वार्निश लगाना स्टार्ट कर देती हूँ। गाइस, मैंने पहले तो सोचा था कि मैं हमारी ट्रे पर भी वार्निश लगाऊंगी, बट घर पर सब लोगों ने कहा कि ये ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैंने ट्रे पर वार्निश लगाना बाद में कैंसिल कर दिया और मैंने सिर्फ कोस्टर और की रिंग होल्डर पर ही वार्निश को लगाया और मैंने वुलन्स वाले पार्ट को वार्निश नहीं लगाया। और वार्निश अप्लाई करने के बाद आई लीव इट टू ड्राई फॉर 24 आवर्स, और ये ड्राई होने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है और ये कितना क्यूट लग रहा है। आई थिंक आपको भी बहुत पसंद आया होगा। तो अभी इस पर हमें कुछ टैसल्स और हैंग करने के लिए एक डोरी बांधना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर एक वुलन में कुछ बीड्स को डाल दिया है और यहाँ पर मैंने कुछ टैसल्स को भी बनाकर रेडी कर लिया है। टैसल्स को इसके नीचे वाले पोर्शन पर हैंग कर दूँगी और ये कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। तो और ये रेडी होने के बाद लुकिंग सो क्यूट। एंड टेल मी विच इज़ योर फेवरेट पीस इन द कमेंट बॉक्स, और आप कौन सा स्टाइल रिक्रिएट करने वाले हो। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव इट थम्स अप, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार। और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट DIY वीडियो में वेरी सून। टिल देन बाय बाय।